सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास है। स्वागत करते हैं हमारे पंजाब के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के शेर सनी देओल का। थैंक यू सनी फॉर कमिंग टू 92.7 बिग एफएम स्टूडियो। सनी, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको पहली बार कब मिली थी। आप मानोगे नहीं कि जब 1981 में आपकी फिल्म बेताब रिलीज़ हो रही थी, तब मैं भी बडिंग जर्नलिस्ट थी। रऊफ अहमद ने आपके साथ और अमृता के साथ एक फ़ोटोशूट किया था, ओके, मड आइलैंड में। और वो फ़ोटोशूट होने के बाद आपका भी फ़ोन आया था रऊफ को, क्योंकि आप तस्वीरें देखना चाहते थे। और धर्म जी का भी फ़ोन आया था कि अच्छी है तस्वीर है, मगर क्या एक बार और भी हम कर सकते हैं, सनी के मामले में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचो कि बेताब जब आप खुद एक नए यंग हीरो थे, तब से मैंने आपका सफ़र देखा है। डेफिनेटली मुझे याद है कभी मैं भी ऑफ लेट आजकल, बिकॉज डिजिटल फॉर्मेट में वो फोटो मेरे पास कहीं से आई है जी। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल फोटोशूट। इट हैड इट्स ओन कैंडिडनेस अबाउट इट, व्हिच बहुत ही प्यारी थी। और कितना इनोसेंस होता था। और एक्टर्स के साथ जब हम फोटोशूट करते थे, तो जब हम उनको कुछ बताते थे तो वो हमको सबमिट करते थे। आजकल क्या हो रहा है, वो पूरे तामझाम के साथ आते हैं और वो हमें बताते हैं कि वो उनको क्या चाहिए उस तस्वीर में। आई नो भी आजकल काफ़ी बहुत बदल गया है, बट क्या करें, उस बदला किसी ने बदलवाया है इसलिए बदले ना, नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इट इज़ जस्ट पैम्परिंग इतनी हमारी शुरू हो गई है। हर जगह पर कोई ना तो कोई हेडिंग्स आ गई हैं, कोई ये संभाल रहा है, कोई वो संभाल रहा है। टाइटल्स कितने ज़्यादा हो गए, बहुत हो गए। और हमको कहते हैं कि आपके अवार्ड्स कैटेगरीज कितनी ज़्यादा है, आपके टाइटल्स को तो देखो। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और आपके साथ वाकया याद आता है। चंडीगढ़ में मैं पूनम ढिल्लन के साथ सोनी महिवाल की शूटिंग में आई थी। तो चंडीगढ़ में ये हुआ था या फिल्म सिटी में हुआ था मुझे याद नहीं है, मगर मैं और पूनम साथ में बैठे थे और आप अकेले कुछ खाना खा रहे थे। तो पूनम ने और मैंने कहा कि देखो, ये सनी देओल कब से कितना प्यार से कुछ खाना खा रहा है और हमारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर रहा है। तो पूनम ने फिर आके आपसे पूछा कि व्हाई आर यू नॉट शेयरिंग विद अस। तो बहुत शर्मा के आपने कहा कि नहीं, ये मेरी बहन ने केक बेक किया था, तो घर से लेकर आई और उन्होंने कहा कि केक बनाने जा रही थी मगर बिस्किट बन गया है, तो आप किसी को बताना मत कि ये मैंने बनाया है, इसलिए यू आर नॉट शेयरिंग विद अस। सो स्वीट। आई नो दिस मेमोरीज आर सच ओल्ड मेमोरीज के, आई मीन जब सोचते हैं तो सडनली रियलाइज होता है वक्त कितना फास्ट निकल गया। इट्स जस्ट गॉन सो फास्ट। एक फिल्म जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सनी देओल के करियर में, कौन सी थी वो फिल्म? सनी, अच्छा ये बताइए, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो क्या याद आता है आपको, आपके जो माइलस्टोन फिल्म्स है? अकॉर्डिंग टू यू, व्हिच इज द फिल्म दैट रियली गॉट यू नोटिस्ड और मेड यू? I really don't know, because शुरू से अभी भी मेरे को ऐसे ही लगता है कि अभी भी मैं कुछ कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, कुछ पक्का हुआ नहीं है, करना है। बट ओवर द इयर्स इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, एंड द काइंड ऑफ applause I've been getting from my fans and my lovers who love my work, that it gives you a satisfaction. और फिर कभी कभी मैं YouTube पे अपनी पुरानी कोई पिक्चर देखता हूँ, लगता है हाँ यार, बुरी नहीं थी, उस वक्त मैं क्यों ऐसे सोच रहा था। तो ये एक चीज़ है जो चलती रहती है। एंड शुरू से ही मैं बेसिकली हमेशा अपना एक तरह का एक सिनेमा लेके चल रहा था, और जो मैं यकीन करता था, दैट्स व्हाट आई डिड, बिकॉज उस वक्त पापा थे, अमित जी थे, और कितने ढेर सारे सीनियर एक्टर्स थे, और उस वक्त सिनेमा उनका बहुत, दे वर द डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ द सिनेमा, और आई वाज जस्ट अ यंगस्टर दैट टाइम। टीनेजर्स का इतना होता नहीं था। एंड देन आई केम इन विद द काइंड ऑफ सिनेमा आई बिलीव्ड, लाइक बेताब, अर्जुन, यतीम, डकैत एंड ऑल दीज फिल्म्स, एंड दे स्टूड देयर ग्राउंड। एंड सो एक आपके लिए एक छवि बनाई गई थी, जैसे अर्जुन में आप एक रेगुलर लड़के हो, मगर वो जो सीन है जब डिम्पल आती है और कहती है आप लोग में से अर्जुन कौन है, और 2-3 लड़के खड़े हो जाते हैं, मगर जो अर्जुन है वो नहीं उठता है,
उस वक्त सब कोई अर्जुन बनना चाहता था, That's right. कि लड़ाई लड़ना चाहता था। एंड आपका प्लस ये था कि आप शक्ल से बहुत भोले लगते थे और मारते थे तो धड़ाधड़ मारते थे। नहीं, that has always been the thing जो because सॉफ्ट एंड हार्ड कंबाइन। yeah, अंदर हमारे वही रहता, वी आर वेरी our emotions are very transparent. शक्ल तुरंत बता देती है कि अंदर क्या चल रहा है जी। और ऑब्वियसली अर्जुन एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मुझे तो मैंने तो अपना काम किया था। मुझे याद है राहुल के साथ मैं डिस्कस करता, राहुल वी हैव टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, ऐसे करेंगे, उसमें हमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, एंड वी रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट। एंड जावेद साहब थे उस वक्त, उनके साथ बैठ के सब बनाई थी वो फिल्म। मेरी दादी थी, उन्होंने जब देखने के बाद कहा ये शी हैड प्रेज्ड मी अ लॉट इन दैट टाइम एंड मुझे समझ में नहीं आया, बट अब बैक जाता हूँ तो अच्छा लगता है बिकॉज शी टोल्ड मी कि देखो तुम इस फिल्म में जो कर रहे हो ना, इसमें लगता नहीं है कि, नहीं तो अक्सर लोग करते हैं तो लगता है कि वो हीरो हैं जो दादागिरी करना दिखाना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, पर तेरे कैरेक्टर में वैसा नहीं था। तो मैंने, पर मैं कैरेक्टर ही वैसा ही था। बट दिस इज हाउ आई वाज, माय ग्रैनी मेड मी अवेयर ऑफ व्हाट इज द नाइसनेस अबाउट द कैरेक्टर इन द फिल्म बेसिकली, बिकॉज ही वाज अर्जुन बट नॉट द अर्जुन व्हाट ही थॉट ही वाज। जी, सनी देओल की फिल्म में डायलॉग्स हमेशा से एक अहम हिस्सा रहे हैं। सनी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इन डायलॉग्स में? सनी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी डायरेक्टर्स के साथ हमेशा एक खास ट्यूनिंग रही है, जैसे राहुल रवेल के साथ, बाद में राजकुमार संतोषी के साथ, क्योंकि उनके साथ आपने घायल की, घातक की, दामिनी भी की। क्या क्या समांतर बातें होती थी आपके रिश्तों में उनके साथ, या क्या आप उनसे लेते थे, सीखते थे, और आप उनको क्या देते थे? देखिए, जितने भी मेरे डायरेक्टर्स थे वो बेसिकली 19-20 उम्र का फ़र्क था हम लोगों में आपस में, कोई एक आधा साल बड़ा था या छोटे थे, ऐसे थे। सो वी वर बेसिकली ऑन द सेम वेवलेंथ हमारा, और हमारा सिनेमा भी सेम, हम जो सोचते थे तो उसी वजह से आई थिंक आई क्लिक्ड विद ऑल दीज डायरेक्टर्स एंड वी ऑल क्लिक टुगेदर। एंड उस वक्त जो भी हम लोग करते थे, फिर और हम सब में एक जोश था और जुनून था जो हम लेके चलते थे, और बिलीफ के साथ। फिर वो बिलीफ से हम हटते नहीं थे, और हमने कभी ये सिनेमा नहीं किया कि हाँ ये सीन्स लिखते हैं, ये डायलॉग्स लिखते हैं और इस पर तालियां बजेंगी। हमने कभी इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। हम सिर्फ अच्छी पिक्चर बनाना चाहते थे और कहते थे क्यों अच्छी पिक्चर क्यों नहीं बना सकते। इस तरह से हम सब लोगों ने बैठ के जो भी सिनेमा किया, तभी आज भी इतने सालों बाद लोग मुझे जानते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, या मेरे डायलॉग्स जो आजकल लोग इतने बार बार बोलते हैं, मुझसे बुलवाना चाहते हैं। 2.5 किलो का हाथ, ऐसा लगता है कि 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग आप नहीं बोलोगे तो पैसा वसूल नहीं होगा। बस एक चीज़ बन गई है, और ये मैंने कभी सोचा नहीं था डायलॉग्स इस तरह से हो जाएंगे, ना मैंने ना हमारे राइटर्स या डायरेक्टर्स, हम कभी नहीं सोचा था। तो मे बी उसके बाद मैंने भी कुछ उस तरह की फिल्में तो नहीं की। ये आज कहानी बता दो कि ये जब 2.5 किलो वाला हाथ का जो सीन आप शूट कर रहे थे, तो उसमें से कितना आपने लिखा था, कितना डायरेक्टर या राइटर ने लिखा था? जब शूटिंग कर रहे थे तब आपको एहसास था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और डायलॉग्स इस वक्त हम लोग जो भी राज और हमारे राइटर्स लिखते थे, उस तरह के करते थे जो हम उसे कह सकें नॉर्मली। वो उसमें ये नहीं था कि इसका कोई पर्टिकुलर सुर पकड़ना है, सिचुएशन के हिसाब से होते थे, और कैरेक्टर अपने अंदर उसे लेके हम लोग बेसिकली उस तरह करते थे। पर नहीं पता था कि उसमें मेरी दामिनी में तो हर डायलॉग लोग उसके बारे में, हर डायलॉग जितने भी सब डायलॉग्स को मैं एक पीछे कहीं और गया था, वहाँ उसने पूरा दामिनी का, मेरा कोर्ट रूम का डायलॉग मुझे शुरू से लेके एंड तक एक फ्लो में मुझे सुनाया उसने। एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मतलब मैं तो कभी नहीं याद कर पाऊँ। सनी की एक फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, कौन सी थी वो फिल्म? एक फिल्म आई गद्दार, जिसने बहुत बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, और हमारे पड़ोसी देश में भी। और उसके बाद ये कायम हो गया कि अगर सनी देओल पगड़ी में आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है टू मी, क्योंकि पापा ने पगड़ी में सिर्फ एक ही फिल्म की थी, पापा ने की थी वो जीवन मृत्यु, और उसके बाद ऐसे थोड़े से सीन होंगे, एक दो सीन। जीवन मृत्यु एक मेन फिल्म थी। मेरी शुरुआत हुई थी बेसिकली बिकॉज पापा की एक फिल्म थी हकीकत, और मुझे याद है कि मैं भी चाहता था कि मैं भी कोई वॉर फिल्म करूं, उसके ऊपर करूं, जहां से बॉर्डर बनी थी, बिकॉज 1971 वॉर के ऊपर, और जेपी ने मुझे कहानी सुनाई थी।
I said, wow, let's do this. उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं सरदार हूँ या नहीं हूँ. I was just playing that character and वहाँ से फिर लगने के बाद जब हुई और लोगों को सरदार हीरो पसंद आया तो वहाँ से एक अपने आप ही एक नॉर्म जो होता था ना सरदार के साथ नहीं करते. तो आई थिंक वहाँ से वो एक चीज़ टूटी और उसके बाद फिर मैंने और भी फिल्में की. डेफिनेटली गदर वॉज द नेक्स्ट वन जो लोगों के दिलों में अभी भी बसी हुई है. और खूबसूरती पिक्चर की बस वही है कि लव स्टोरी, पर उससे फिर बाद में हम लोग उसको इस ढंग से ले गए कि जैसे पाकिस्तान के साथ है इसके साथ, जबकि उस फिल्म में कुछ इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है. बिकॉज इट्स अ सिंड्रेला काइंड ऑफ स्टोरी मैं बोलूँगा कि जहाँ एक ट्रक ड्राइवर कभी सोच भी नहीं सकता कि एक प्रिंसेस के साथ उसका प्यार हो सकता है और वो ऐसी कोई रियलिटी हो सकती है. तो उस तरह की एक चीज़ होती है. तो वो आदमी इतना सिंपल और किस तरह से फिर अपनी परिवार के लिए कुछ भी करने को राज़ी है, वहाँ पर जाकर वहाँ रहने के लिए भी राज़ी है, कुछ भी करने के लिए राज़ी है. तो उसको लेकिन फिर बाद में डेफिनेटली हम लोगों ने फ्रॉम पॉलिटिकल और मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से पता नहीं किधर से ये चीज़ शुरू हुई कि उसे एक ऐसी ब्रांडिंग दे दी जो उसकी बेचारे की नहीं है फिल्म की. बैशिंग. या फिल्म एक्टर सनी देओल बन गए थे. कैसे सोचा उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर बनने का? सनी बताएंगे खुद अब से थोड़ी देर में. आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट्स आते रहे. बरसात आपने प्रोड्यूस की अपने छोटे भाई को लॉन्च करने के लिए, और मुझे याद है द टेंशन यू वर गोइंग थ्रू. और उसी दौर में मुझे लगता है कि आपने सनी साउंड स्टूडियो बनाया था, उसकी भी काफ़ी सुपरविजन आप पर थी जुहू में. और बरसात का बहुत बड़ा प्रीमियर हुआ था जहाँ पर धर्म जी ने खुद अपने सारे कंटेम्प्रेरीज को फ़ोन करके बुलाया था. मेरे हिसाब से आपकी बहन की शादी के बाद इतना बड़ा टर्नआउट बरसात के प्रीमियर में था. प्रोड्यूसर बनना, भाई के करियर के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है. उस दौर में क्या क्या चल रहा था आपके मन में और दिल में? मैंने कभी भी जो कुछ किया इतना वो सोच के नहीं किया वो, बिकॉज आई थिंक हमारी फैमिली में है ही ऐसे कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ये करना, तो उस हिसाब से मैंने किया. ये नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूँ वो करना, ऐसा कभी नहीं सोचा. मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरे बेटे की तरह से हमेशा बच्चे की तरह से मैंने बहुत प्यार किया है, अभी भी वैसे ही कर रहा हूँ. तो उसकी फिल्म उसको लॉन्च करना था और मुश्किलें आनी थी बिकॉज डायरेक्टर कभी कोई सही एक हाथ काबू में नहीं आ रहा था. और करते करते कराते एक और शूटिंग भी की थी, वो भी ठीक नहीं हुई. तो उसके बाद फिर राज के साथ जाके हम लोगों ने ये फिल्म की थी. और डेफिनेटली देन टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द फिल्म राज वाज बिजी विद समथिंग, तो काफ़ी यहाँ चीज़ें हो रही थी. सो देन आई डेफिनेटली took over the whole project ताकि it had to have a beautiful ending to it. And for 6-7 months then I was just supervising my film, Bobby's film बरसात. And उस वक्त मैं कुछ फिल्में भी थी मेरी जो शूटिंग्स हो रही थी, पर मैंने उनको होल्ड कर दिया था. पर वो ये नहीं सोचा था कि होल्ड कर दिया ये वो वगैरह. प्रोड्यूसर्स को भी किसी को कुछ ये नहीं था कि क्यों नहीं हम कर रहे, बाद में करेंगे. आई डोंट नो, इट वाज जस्ट अ फ्लो. एंड मेरे में जुनून था कि मेरे भाई की फिल्म सबसे अच्छी होनी चाहिए. और उस पर मैं पूरा डुट गया था और पूरी कोशिश के साथ. उसके बाद एक ऐसा लंबा अरसा आया जब आपके कुछ बैक प्रॉब्लम के भी इश्यूज थे. आप बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्म नहीं करना चाहते थे या नहीं कर सकते थे. आपको डॉक्टर ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बोला. मुझे प्रॉब्लम शुरू से ही थी मेरी बैक की. मैं जब भी पीछे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हर साल में मैं कुछ 2-3 महीने बिस्तर में रहता था बिकॉज ऑफ माई बैक. ये शुरुआत से ही मेरा शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द एक्शन आई यूज्ड टू डू. बिकॉज उस वक्त अभी भी करते हैं लेकिन उस वक्त सेफ्टीज़ नहीं थी. यंग ब्लड था तो झिझकते नहीं थे किसी भी चीज़ से. चोट आती खाते भी थे, फिर से उठ के फिर से शुरू हो जाते थे क्योंकि यू फील यू आर इनविंसिबल. तो वैसे मैंने अपने आप को, अपने शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं लड़ता रहा. विश करता हूँ कि उस वक्त जैसे आज हमारी टेक्नोलॉजी है, आज जैसे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो उस वक्त होते तो शायद मैं आज माई बैक वुड हैव बीन परफेक्टली ओके. कैसा लगा सनी देओल को अपने भाई बॉबी और पिताजी धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर करने में? उनका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं हूँ भावना सोमाया और हम बात कर रहे हैं बहुत ही शर्मीले और बहुत मैचो, बहुत स्ट्रॉन्ग सनी देओल से, जो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है हमसे बात करने के लिए और इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं. पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर ने कल, आज और कल की एक ही फिल्म साथ में की. धर्म जी, सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने की और बाद में यमला पगला दीवाना की. अपने एक सीरियस ड्रामेटिक फिल्म थी
और यमला पगला दीवाना कॉमेडी थी। ये दोनों का अनुभव कैसा रहा, पिताजी और भाई के साथ शूटिंग करने का? बहुत अच्छा रहा, बिकॉज हम तीनों कोशिश कर रहे थे कि वो कंफर्टेबल हो रहे, और वो पापा सोचते थे मेरे बेटे सब ठीक है, हाँ ये सीन हाँ बेटों के लिए ठीक है। बॉबी सोचता था नहीं भैया और पापा नहीं है मैं ऐसे करूँगा, मैं लगा होता था नहीं बॉबी पापा, तो ज़्यादा एनर्जी हमारे उसमें जाती थी। और बट हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ये दोनों फिल्मों में, एंड लोगों ने अप्रिशिएट की। बस हम जो पार्ट 2 थी हमारी यमला पगला में, वी कुड नॉट, कहीं हम लोग चुक गए हमारे मार्क से, बट वो तो होता ही रहता है। तो साथ में काम करने के प्लस क्या है और माइनस क्या है? हाँ, हर चीज़ के प्लस माइनस बहुत होते हैं। प्लस ये होता है कि पूरा परिवार एक साथ रहता है एक्चुअली उस वक्त, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम हर चीज़ हम साथ में कर रहे होते हैं, और एक दूसरे का हम वी गेट मोर क्लोजर टू ईच अदर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और माइनस में यही हो सकता है कि वी बेसिकली क्या हो सकता है, एक दूसरे की ज़्यादा परवाह करने में अपना हाँ बेसिकली हम उसी में लगे रहते हैं, तो अपने आप पे ध्यान देना आदमी कम करता है। While working, it's very difficult to forget that no, this is my dad and this is my brother, vice versa for them all. But being actors, we basically then हमारे कैरेक्टर्स भी उसी तरह के थे जहाँ पर हमें उन्हीं चीज़ों को लेके चलना था। Like अपने में it was differences between a father and son, which had to be brought across, and that's what it was. Turmoil. Very emotional film. Yeah, काफी turmoil था दोनों के बीच में। And यमला पगला was basically an out and out fun film. तो उसमें तो it was just के we were just doing whatever we felt like doing. हम आशा रखते हैं कि आप तीनों यानी बॉबी, सनी और धर्म जी को एक बार फिर हम बड़े पर्दे पे एक साथ देखेंगे। सनी, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड टॉकिंग टू अस। अगले रविवार मैं फिर मिलूंगी लेकर आपका खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। तब तक के लिए टेक केयर and have a great weekend.